हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम योद्धा बाई करमजीत में। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के टॉप 100 MCQ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार होगा। एग्ज़ाम में बैठने के बाद ऐसा पता चलेगा कि सब कुछ पढ़ के आए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। आइए बिना समय बिताए हुए हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हर हर महादेव। आइए, पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई थी। तो ये सिंधु घाटी है, क्या गंगा नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? क्या राखलदास बनर्जी ने किए थे, दयाराम साहनी ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, या कनिंघम ने किया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके ए नंबर राखलदास बनर्जी, यानी कि RD बनर्जी हो जाएगा। RD बनर्जी 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा तो ये आपके किया था दयाराम साहनी ने। क्या? दयाराम साहनी ने। और कब किए थे? तो इन्होंने किए थे 1921 ईस्वी में। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज भंडार जो है क्या कालीबंगन से मिला है, लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, या हड़प्पा से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में अनाज का भंडार जो है आपके हड़प्पा से ही मिला है। आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी। क्या सोना के थी, तांबे की थी, कांसा के थी, या लोहा की थी? तो ये थी आपकी कांस के। क्या थी? कांस के। इसीलिए इसे कांस्य सभ्यता भी बोला जाता है, कांस्य युग भी बोला जाता है। आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदों को भाषा क्या थी। क्या पाली थी, प्राकृत थी, संस्कृत थी, या अभ्यांश थी? तो आपके राइट नंबर आंसर जो हो जाएगा, वेदों को जो भाषा थी वो आपके संस्कृत थी। आगे कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है आपका क्या यजुर्वेद है, सामवेद है, या ऋग्वेद है, या अथर्ववेद है? तो सबसे प्राचीन वेद जो हो जाएगा दोस्तों आपको ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे नवीनतम वेद हो जाएगा जो आपके अथर्ववेद हो जाएगा। सामवेद जो है इसको संगीत के जनक बोला जाता है, सामवेद को संगीत के जनक बोला जाता है। यजुर्वेद में दोस्तों जो है ये पद एवं खंड दोनों की गद है। यजुर्वेद जो है ये पद एवं खंड दोनों में है, पद एवं खंड दोनों में है। आगे देखते हैं कि दसराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो दसराज जो है क्या गंगा नदी के किनारे हुआ था, सरस्वती के किनारे हुआ था, परूसी के किनारे हुआ था, यमुना के? तो ये दसराज युद्ध जो है आपके परूसनी नदी के किनारे हुआ था। आगे है महाजन पदों की संख्या कितनी थी। महाजन पदों की संख्या कितनी थी? क्या 10 थी, 12 थी, 14 थी, या 16 थी? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाजन पदों की संख्या जो थी 16 थी। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजन पद के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे शक्तिशाली महाजन पद दोस्तों आपका मगध साम्राज्य हो जाएगा, यानी कि मगध महाजन पद सबसे शक्तिशाली महाजन पद थी। आगे है कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ क्या उपनिषद है, त्रिपिटक है, पुराण है, या वेदांग है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ दोस्तों आपको त्रिपिटक है। ये 3 टोकरी से समान होता है, इसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभय पिटक होते हैं। आगे है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म दोस्तों आपका जो हुआ था वो हुआ था आपके लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। क्या सारनाथ में हुआ था, कुशीनगर में, या वैशाली में? तो आपका लुम्बिनी में राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? लुम्बिनी में। अगर गौतम बुद्ध के महावीर स्वामी की बात किया जाएगा, महावीर स्वामी के जन्म दोस्तों आपका हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। आगे देख रहे हैं कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या राजगृह में दिया था, सारनाथ में दिया था, कौशाम्बी में दिया था, या वैशाली में दिया था? आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। आगे कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। क्या ऋषभदेव है, महावीर स्वामी है, अजीतनाथ है, या पार्श्वनाथ है? तो आपका जो है जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक जो हो जाएगा वो आपका ऋषभदेव हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक जो है आपका ऋषभदेव हो जाएगा। उसके बाद में है पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे, और महावीर स्वामी जो है आपके 24वें तीर्थंकर हो जाएंगे।
आगे देखते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऊपर हम बताए हैं आप सभी को, महावीर का जन्म जो हुआ था आपके कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। आगे है सप्त सिंधु शब्द काल किससे संबंधित है। तो सप्त सिंधु काल जो है दोस्तों आपके यह वैदिक काल से संबंधित है। किससे? वैदिक काल से। वैदिक काल में क्या हुआ था? इसमें लोहा का खोज हो चुका था। आगे है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा कलिंग के युद्ध। किसके? कलिंग के युद्ध। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा है। तो अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि क्या होता है? दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। आगे देखते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों आपको हो जाएंगे ये चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। आगे है कि इलाहाबाद में स्तंभ की लेख किसकी उपलब्धियां के वर्णन करता है। तो इलाहाबाद में जो है आपके समुद्रगुप्त के बारे में बात करता है। आगे है विक्रम संवत किससे शुरू होता है। तो विक्रम संवत जो है चंद्रगुप्त प्रथम विक्रमादित्य से होता है। विक्रमादित्य जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था। तो इन्होंने बनाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने बनाया था। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित सरस्वती नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो यह है आपका घग्गर हकरा। घग्गर हकरा। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो सप्त सिंधु जो है पंजाब क्षेत्र को बोला जाता है। उसके बाद में है दशराज युद्ध किस राजा ने लड़ा था। तो दशराज युद्ध जो है सूरदास ने लड़ा था। आगे 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि छठा वेद किसे कहा जाता है। तो छठा वेद जो है दोस्तों आपको नाट्य शास्त्र को बोला जाता है। किसको? नाट्य शास्त्र को बोला जाता है। उपनिषद के मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषद के मुख्य विषय जो दर्शन है। क्या है? दर्शन है। महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16। दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन महाजन पदों की संख्या कितनी है? 16, जिसमें सबसे शक्तिशाली आपके मगध महाजन पद है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसके बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध है, जो इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने गृह को त्याग करके वन को चले गए थे। आगे है बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आगे है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे देखते हैं बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर यानी कि जो अभी यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। तो ये आपके महावीर स्वामी है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। आगे है बौद्ध धर्म में संघ के प्रमुख क्या कहलाता है। तो संघ के प्रमुख अस्तवीर कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्तवीर कहलाता है। आगे है गौतम बुद्ध के अनुयायियों द्वारा रचित ग्रंथ क्या कहलाते हैं। तो गौतम बुद्ध के अनुयायियों के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको त्रिपिटक कह देते हैं। ये त्रिपिटक की संख्या 3 है, यानी कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभय पिटक। आगे है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुफाएं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय के शासक ने स्थापित किया। तो इसको आपको किया था कुमारगुप्त ने। किसके? कुमारगुप्त ने। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे है कि चीनी यात्री हेनसांग किसके समय भारत आया था। तो ये आपके आए थे हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में आए थे। उसके बाद में अशोक के शिलालेख किस लिपि में है। तो अशोक के शिलालेख जो है आपके ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि क्या है? दाहिने ओर से लिखे जाते हैं बाएं की तरफ। आगे है अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। तो ये आपके हैं कलिंग के युद्ध। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। आगे है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त प्रथम है। आगे है इलाहाबाद के स्तंभ में इलाहाबाद स्तंभ लेख के किसकी उपलब्धियां का वर्णन करता है। तो इलाहाबाद लेख जो है ये आपके समुद्रगुप्त के बारे में उपस्थित करता है। विक्रम संवत ने किसने शुरू किया था। विक्रम संवत ने किया था आपके विक्रमादित्य ने शुरू किया था। विक्रमादित्य ने शुरू किया था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी आपके कन्नौज में थी। आगे है बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो बाण भट्ट जो आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है। तो प्रसिद्ध अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने लिखा है। उसके बाद में चीनी यात्री फाहान किसके स्थान में भारत आया था। तो वो आपके आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। आगे है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा पर कौन से अंकित था। तो गुप्तकालीन स्वर्ण पर जो अंकित है उस लक्ष्मी के तस्वीर है। आगे है मेघदूत के रचनाकार कौन है। तो मेघदूत के रचनाकार आपके कालिदास हैं। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। आगे हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है। तो हर्ष वंश जो है आपका पुष्य भीति से संबंधित है। पुष्य भीति से। आगे है भारत में प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो भारत में पहले प्रथम विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज थे।
आगे है मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज जो था आपके यूनान के दूत था। कहाँ से? यूनान से आए थे। मेगास्थनीज किसकी पुस्तक की रचना है? तो ये आपका मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। क्या है? इंडिका है। पुस्तक के लिए हम एक स्पेशल आपकी वीडियो बना देंगे। आगे है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम दोस्तों आपके है ये विष्णुगुप्त है और चाणक्य भी है, उसके बाद में चाणक्य भी है, चाणक्य भी है। तो आपके ये सब देख लीजिएगा। आगे है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का युद्ध था हाइडो स्पेस झेलम में हुआ था। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो मुद्राक्ष जो है विशाखा दत्त की रचना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके कौटिल्य है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समुद्रगुप्त किसकी उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त जो है भारतीय नेपोलियन से जाना जाता है। भारत के नेपोलियन किससे बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे।